60 सेकंड्स और 90 सेकंड्स की रील्स वाली आज की दुनिया में हम तकरीबन ये भूल ही चुके हैं कि अब से कुछ ही वर्ष पूर्व लेखनी की ऐसी भी दुनिया थी जहां बारीकी से ऑब्जर्व की हुई आम से लगने वाली जिंदगी के कुछ पहलुओं को बड़े तफसील से शब्दों में गढ़ा जाता है। और अगर ये शब्द व्यंग्य की शैली में हो तो सोने पर सुहागा। आज की हमारी प्रस्तुति ऐसा ही एक व्यंग्य दांपत्य जीवन पर प्रख्यात व्यंग्यकार पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी की कलम से, जो कलम के धनी होने के साथ साथ हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो आइए सुनते हैं। खुश क्यों है पति? पति घर में घुसा तो खुश था। पत्नी ने भी ये नोट किया कि पति खुश है। पहले तो पत्नी को इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। पति होते हुए भी कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। फिर इसी बात की उसे चिंता भी लगने लगी कि वह उसकी अनुमति तथा सहमति के बिना खुश क्यों कर है। और अंत में उसे शक होने लगा कि इसके खुश रहने के पीछे कोई राज तो नहीं। वैसे उसे स्वयं भी संदेह हुआ कि कहीं उसी ने तो गलत नहीं समझ लिया और वास्तव में पति खुश ना हो। पति की शक्ल तनिक ऐसे ही है, चेहरा मोहरा ऐसा है कि उसकी शक्ल खुश होने का थोड़ा भ्रम तो देती है। शायद वही लग रहा है, खुश नहीं है। खुश कैसे हो सकता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं। फिर भी पत्नी उस पर एक तिरछी निगाह धरती हुई काम में लग गई कि अचानक कपड़े बदलते हुए पति सीटी बजाने लगा, किसी पुराने गाने की धुन। पत्नी चौंक गई। चक्कर क्या है, सोचने लगी कि घर में घुसते हुए भी कुछ गुनगुना तो रहा था वह। शायद, बल्कि पक्का बड़े गाने सूझ रहे हैं जनाब को। आंखें भी कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं। अब तो सीटी के साथ चुटकी भी बजाने लगा है वह। चुटकी बजाने के चक्कर में एक बार तो पाजामा भी हाथों से सरक गया पट्टे का। पत्नी का संदेह विश्वास में बदला जा रहा है। नहीं, लग नहीं रहा, बल्कि है खुश। सही बात तो यह है कि जितना दिख रहा है वास्तव में उससे भी कहीं ज्यादा ही खुश है। खुशी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेवकूफ समझ रखा है हमें। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि पति खुश क्यों है। पति आमतौर पर खुश दिखाई नहीं देते। खुश दिखने वाले लोग या तो वे कुंवारे होते हैं कि जिनकी शक्ल शादीशुदा टाइप हो, या कि फिर वो पति जिनकी पत्नी मायके गई हुई हो और फोन कर चुकी हो कि वह कल ना आकर 5 दिन और लगा कर लौटेगी। अन्यथा सामान्य तौर पर पति एक सीमा तक ही खुश रह सकता है। कोटा फिक्स है खुशी का, बस इतना, इससे ज्यादा ठीक नहीं। और वो उतना ही रहता भी है। एक आदर्श पति को निर्धारित सीमा में निर्धारित मात्रा में खुश रहने की अनुमति होती है। दाम्पत्य के अलिखित संविधान के अंतर्गत कुछ सुअवसर तय हैं कि जब पति न केवल खुश रह सकता है बल्कि उस खुशी को खुलकर अभिव्यक्त भी कर सकता है। मसलन पत्नी या बच्चों के जन्मदिन पर, अथवा जब पत्नी किसी भी बात पर खुश हो रही हो, ठीक तब, ठीक उसी बात पर वो भी ठीक उसी वक्त खुश हो सकता है। इसके अलावा आगे पीछे कभी भी पत्नी का खुश होते देखा जाना संदेहास्पद गतिविधि में शुमार होता है। पति कभी खुश हो तब उसे देखिए, पट्टे की शक्ल बदल जाती है। वह उतनी देर तक पति जैसा दिखाई ही नहीं देता, जबकि पति को हमेशा ही पति जैसा दिखना लाजमी है। खुश होते पति के चेहरे से वो शादीशुदा वाला भाव गायब सा हो जाता है जो उसकी पहचान है। पति बनने के बाद आदमी के होठों के आसपास, माथे पर तथा आंखों की पुतलियों इत्यादि में कुछ ऐसे स्थायी शारीरिक परिवर्तन आ जाते हैं जो उसे शारीरिक अनुकूलन या एडॉप्टेशन का हिस्सा होते हैं, जो उसे वैवाहिक जीवन को सफलतापूर्वक जीने में मदद करते हैं। इस तरह प्रकृति शनय शनय आपको आदमी से पति में तब्दील कर डालती है। और पति यदि कभी खुश हो तो यही पहचान कुछ देर के लिए ही सही गायब हो जाती है। वह अजनबी सा नजर आने लगता है। इस तरह खुश पति कंफ्यूजन पैदा करता है और संदेह भी, और कई प्रश्न भी। पत्नी के मन में प्रश्न घुमड़ रहे हैं।
कब तक जब्त करती? क्यों जी, बड़े खुश लग रहे हो? पूछ ही लिया पत्नी ने। आवाज में संदेह भी है, शिकायत भी और आरोप सा भी। पति सतर्क हो गया। नहीं तो, पति ने कहा। तो खुश क्यों नहीं हो? मेरे साथ अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं। तो मैं अच्छी नहीं लगती क्या? पत्नी ने उसके उत्तर से वह पहलू खोज निकाला है कि जिसका अंदेशा पति को दूर दूर तक नहीं था। पर मैंने ऐसा क्या कह दिया यार कि तुम ये सब? क्यों, तुमने अभी नहीं कहा कि तुम खुश नहीं? मैं खुश हूं यार, खुशी हूं। खुश क्यों ना होऊंगा? बस। तो फिर झूठ क्यों बोला तुमने हमसे? कौन सा झूठ बोला भैया? अब ऐसे ना बनो। तुम्ही ने तो अभी कहा था कि तुम खुश नहीं हो। हमने पूछा था कि तुम खुश लग रहे हो, तो कैसे कहने लगे कि नहीं तो? खुश हो, पर हम पूछते हैं तो झूठ कहते हो। क्यों भाई? यार ऐसे ही मुंह से निकल गया होगा, क्योंकि ऐसी खुश होने जैसी भी कोई बात नहीं है। तो कैसी खुश होने जैसी बात है? बताओ ना, वही तो पूछ रहे हैं। जैसे हमेशा रहते हैं, बस। कुछ छिपा रहे हो तुम हमसे? बताइए, हद है कि नहीं? पति खुश है, ये बात खुशी की हो सकती थी, पर है नहीं, क्योंकि ये कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ना ही छिपा रहे हों, पर लग तो यही रहा है कि कुछ छिपा रहे हैं। पत्नी मामले की तह तक जाने को बेचैन तथा कटिबद्ध भी है। खुश हैं, पर खुशी का कोई जायज कारण नहीं बता पा रहे। ऐसे कैसे चलेगा? बल्कि अभी तो पट्टा यही ठीक से स्वीकार करने को तत्पर नहीं है कि वो खुश है। कारण तो तब बताएगा ना, जब वह मानेगा कि वह खुश है। अभी तो खुशी ही छिपाए जा रहे हैं जनाब। मानने को ही तैयार नहीं। हमने पूछा, कैसे सटपटा गए। कुछ भी आए बाएं साएं बोलने लग गए। अरे यार, यदि खुश हो तो छिपाते क्यों हो? खुश हो तो बताओ ना। परंतु पति बता नहीं रहा। इसका अर्थ यही बना ना कि खुश होने का कारण कुछ ऐसा है जो पत्नी को नहीं बताया जा सकता। उसने ठीक कहा कि नहीं? बताइए। हम दिन भर घर में खटते रहते हैं, सबका ख्याल रखते फिरते हैं, और ये हैं कि गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। गुलछर्रे? वो कैसे? मतलब यही कि खुश हैं। खुश होना गुलछर्रे उड़ाना ही कहा है कि नहीं? हम इधर परेशान हैं, और ये जनाब देखिए कि कैसे खुश घूम रहे हैं। हम घर के जाले साफ कर रहे हैं, और ये सीटियां बजाते घर लौट रहे हैं। अभी पूरा किचन संभालने को पड़ा है, और ये खुश दिखकर एक नई परेशानी पैदा करना चाहते हैं। अरे भाई, हेल्प नहीं करा सकते हो तो कम से कम इस तरह परेशान तो ना करो। आप यूं खुश दिखेंगे तो हम घर का काम कैसे करेंगे? तुम्हारे खुश होने की चिंता करें कि घर देखें? हमें एक उदास, दुखी और दुनिया से आजिज पति देखने की आदत पड़ी हुई है। ये खुश दिखकर तुम किसे चिढ़ा रहे हो? पति ने इसी बीच बाहर के शर्ट पैंट बदलकर घर का कुर्ता पाजामा पहन लिया। पत्नी ने ध्यान दिया है कि जनाब आज चौखानेदार लाल नीली वाली शर्ट पहनकर बाहर होकर आए हैं। वैसे यह शर्ट पत्नी ने ही अपनी पसंद से बड़े चाव से खरीदवाई थी। पति ने तब तो कहा भी था कि इसे पहनकर फालतू ही छैला लगूंगा, छुट्टी उट्टी के दिन पहन लिया करता है। शर्ट अच्छी है, इस उम्र में भी उसे पहनकर वह खिल सा उठता है और बेवजह ही खुश सा दिखने लगता है। परंतु अभी तो पत्नी को पूरा संदेह है कि किसी अज्ञात खुशी के कारण ही उसने आज ये शर्ट निकाल कर पहनी थी। बड़े छैला बन रहे हैं मिस्टर। उम्र तो देखते नहीं अपनी, और कुछ भी पहन लेते हैं। यार, माना कि हमने खरीदी थी, पर यह थोड़ा ही है कि चाहे जब पहन लो। और आजकल तो देखती हूं कि हर छुट्टी के दिन यही वाली पहन लेते हैं। लक्षण ठीक नहीं। और देखो तो ये कितने खुश हुए जा रहे हैं। कुर्ता पहन लिया है, परंतु चेहरे पर अभी भी चौंकाने वाली शर्ट की चमक बरकरार है। कुछ तो चक्कर है। पत्नी आसपास ही घूम रही है और टोह ले रही है कि खुशी का सोर्स क्या है। वो कमरे की साफ सफाई कर रही है। पतिदेव भी वही हैं। पत्नी सामान उठा धर रही है, यहां से वहां गतिशील है वह। 3 बार पति के रास्ते में आ चुकी है, परंतु श्रीमान का ध्यान ही कहीं और है।
फिर चौथी बार बीच में आई तो श्रीमान अचानक चौंक कर ऐसे एक तरफ को हटे मानो कोई बिल्ली रास्ता काट गई हो। वैसे इस बार ना हटते तो वह स्वयं डांटती कि क्यों बीच में आए जा रहे हो, काम करने दो ना। वैसे हटाना तो हमारा अधिकार है ना, पर खुद हटकर पति हमसे हमारा अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है। बल्कि हमें तो ये उसके अपराध बोध की निशानी लगती है। कैसे चौंक कर हटे हैं मानो कोई चोरी पकड़ गई हो। बड़े आए बीच से हट जाने वाले। हमें जताने की कोशिश की जा रही है कि देखो हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। अरे हमें असली बात पता है। बात तो कुछ और ही है। उसी को तो छिपाने की कोशिश में ये सारे ठन-गन किए जा रहे हैं। वरना तो कोई अंधा भी बता सकता है कि किसी बात पर कितने खुश हैं। खुशी को दबाए बैठे हैं जनाब। कहाँ गए थे? पत्नी ने मानो यूं ही पूछ लिया। टहो लेने की गंध आ रही है प्रश्न में, परंतु पति पकड़ ही नहीं पाया है इस गंध को। दरअसल इसी बीच उसने अखबार उठा लिया था और किसी रोचक खबर में लीन भी हो गया था। सो सही बात तो ये रही कि शुरू में उसने सुना ही नहीं, और जब तक सुना तब तक प्रश्न समझ ही नहीं पाया कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। हैं? पति ने वह ध्वनि की जो ऐसी परिस्थिति में लोग किया करते हैं। पत्नी ने मान लिया कि पट्टे को जवाब नहीं सूझ रहा है, सो ऐ कर रहा है। ऐ का क्या मतलब? पत्नी ने नाराज स्वर में पूछा। ऐ का मतलब ये कि क्या पूछ रही हो तुम? सुन चुके हो फिर भी? यार सुन ही लिया होता तो जवाब न दे देता। जवाब देने लायक होंगे तब न दोगे, पत्नी ने कहा। अब जाकर पति सतर्क हुआ। अखबार पर ये रखकर उसने पत्नी को ध्यान से देखा। नाराज लग रही है, मुंह बना हुआ है, नजरें बिना मिलाए बात कर रही है। चक्कर क्या हुआ यार? क्यों नाराज हो गई है? क्या कर डाला उसने? ऐसा तो उसने कुछ किया ही नहीं है। घर से जब गया था तो ठीक मूड में थी वो। फिर कुछ भी तो किया नहीं उसने। फिर समझ नहीं पा रहा है वो। क्या हो गया यार? पति ने चिंतित होते हुए पूछा। तुम्हें उससे क्या? तुम कुछ पूछ रही थी ना। छोड़ो, तुम अपना अखबार पढ़ो बस। फिर भी कुछ नहीं। कुछ तो कहा ना। कुछ भी नहीं। पत्नी ने नहीं बताया तो बस नहीं ही बताया। पति पूछता रह गया। कई बार पूछा, कई तरह से पूछा। तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होना है? फिर कुछ भी नहीं। हद होती है यार। पति भी नाराज हो चला। बड़बड़ाने लगा, गुदगुदाने लगा, लटपट लटपट कुछ कहने लगा। मतलब कि वह वही सब करने लगा जो पति तब करते हैं जब वह बेबस होकर और कुछ कर नहीं पाते। पत्नी ने मानो उसकी बड़बड़ाहट पर ध्यान ही नहीं दिया। वो दूसरे कमरे में जाकर सामान उठाने धरने लगी। बड़बड़ाते रहो, समझ क्या रखा है श्रीमान ने? खुद तो खुश रहते हो और हमसे बात करने की ना तो इच्छा है ना फुर्सत। मैं कुछ पूछूं तो कहते हैं कि ऐ। हमारी तो हर बात में बस ऐ। अरे ऐ क्या? बात करो ना, छिपाते क्यों हो? हिम्मत हो तो बताओ ना कि आ कहां से रहे हो कि जो ऐसे खुश हो। पर इधर तो पूछो तो कहते हो कि ऐ। किस चुड़ैल से मिलकर आ रहे हो, या किस लफंगे दोस्त के साथ आवारागर्दी करके चले आ रहे हो? बताओ ना, हमें भी तो पता चले। पर काहे को बताएंगे? पत्नी एक बार फिर लौटकर कमरे में आई है, परंतु वापस चली गई। पति अभी तक बुदबुदा बड़बड़ा रहा है, मंत्र टाइप मार रहा है। पत्नी ने देखा कि वह मुंह फुलाए बैठा है। बैठे रहो ठेंगे से। पति अब चिंतित हो चुका है। पति अब परेशान है। वो अखबार पढ़ रहा है पर पढ़ नहीं पा रहा। क्यों नाराज है पत्नी? क्या गड़बड़ कर दी उसने? क्यों ऊटपटांग बातें कर रही है वो? पता नहीं चल पा रहा है कि कारण क्या है। गया तब सब ठीक था, और लौट कर आया तब भी सब ठीक ही लगा था। बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर बताती कुछ है नहीं। क्या हो अब? चिंतित है पति, बेचैन भी, गुस्सा भी और परेशान भी।
खुशी के वे तथाकथित भाव कभी के तिरोहित हो चुके। चेहरे पर सब तरफ अब बस चिंता है। अब वो दूर दूर तक खुश नहीं रहा। अब वो आंखें मूंदे, माथे पर बल डाले, चिंता में बैठा हुआ कुछ सोच रहा है कि पत्नी वापस आई कमरे में। पति आंखें मूंदे बैठा रहा। पत्नी ने कनखियों से देखा उसे। चिंतित और परेशान दिख रहा है पति। अब वो खुश नहीं दिख रहा। अब देखकर तो लग ही नहीं रहा कि वह कभी खुश भी था। अब वो एकदम पति लग रहा है। अब उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। अब पति पति टाइप लग रहा है। चाय पियोगे? पत्नी ने प्यार से पूछा है। उसे पति पर प्यार आ रहा है। उसे बेकार में ही संदेह हो रहा था। मैं खुश थोड़ा ही था। तो ये थी आज की हमारी प्रस्तुति। अब चिंतित न रहिए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए।